हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर सिविल एग्जाम। दोस्तों, कल जो हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की थी, उस सीरीज़ के तहत हम लोग देख रहे थे जो भी पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी कड़ी में हम लोगों ने शुरू किया था इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी में कल हम लोगों ने जो टॉपिक देखे थे उसमें था आपका एरिया, लॉन्गिट्यूडनल तथा लेटीट्यूडनल, स्टैंडर्ड टाइम तथा टॉपिक ऑफ कैंसर से। तो ये कुछ चार टॉपिक आपके कल कंप्लीट हो गए थे। जो आपका अगला टॉपिक है एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स वो भी आपके भारत के जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इसमें हम लोग ये मतलब एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब ये हो गया भारत के जो भी नॉर्दर्न रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, साउदर्न रीजन। जो एक्सट्रीमली साउदर्न रीजन होगा, एक्सट्रीमली वेस्टर्न रीजन होगा और एक्सट्रीमली इन ईस्टर्न रीजन होगा। तो जो आपका एक्सट्रीमली नॉर्दर्न रीजन सियाचिन में पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कॉल कहते हैं, सॉरी इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो आपका साउथ में पड़ता है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जो आपका ईस्टर्न रीजन होता है उसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उसको हम लोग किबितू कहते हैं, किबितू। और जो आपको वेस्टर्न रीजन में गुजरात में पड़ता है उसको हम लोग गहिर माथा कहते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न में पड़ेगा उसको इंदिरा कॉल कहेंगे, जो साउदर्न में पड़ेगा उसको इंदिरा पॉइंट कहेंगे। और जो आपका ईस्टर्न में पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, उसको हम लोग किबुतु कहते हैं। और जो आपका वेस्टर्न में पड़ता है उसको हम लोग गहर माता कहते हैं। ठीक है, तो ये चार रीजन है। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में पूछे गए। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन आपके कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कालीमेर। तो देखिए यहाँ पर आपको कन्याकुमारी और रामेश्वरम, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज ऐसे हो सकते हैं क्योंकि कन्याकुमारी और रामेश्वरम ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम पॉइंट आपके मेन लैंड में है। लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार को भी जोड़ेंगे जो कि आपका एक आइलैंड है, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो ठीक है, तो आपका एक्सट्रीम पॉइंट साउदर्न रीजन में क्या हो जाएगा, आपका इंदिरा पॉइंट। अगला आपका जो क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तीनों जगह जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ये झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया। इसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझना होगा बे ऑफ बंगाल का जो साउदर्न रीजन होगा बिल्कुल साउथ वाला पॉइंट होगा, अरेबियन सी का आपका ईस्टर्न रीजन, और आपका इंडियन ओशियन का आपका नॉर्दर्न रीजन। तो ये आपका जो पॉइंट बन के तैयार होगा उसको हम लोग कहेंगे कन्याकुमारी। ठीक है, अगला है वेयर इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड। साउदर्न मोस्ट, तो आप हम लोग ये देख चुके हैं, साउदर्न मोस्ट ऑफ इंडियन मेन लैंड में आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार। अगर उसमें पॉइंट पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में, ये ठीक है, ये वाला अगला। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो आपका ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न मोस्ट आपका गुजरात। तो ऑप्शन आपका डी। आई एस प्री 2015 में पूछा गया, तो ये अभी करंट का ही क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है तो आपका है कि द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन 1 68.7 वेस्ट गुजरात, 68.7 वेस्ट राजस्थान। फिर आपका है अगला ऑप्शन 68.7 ईस्ट गुजरात, 67 ईस्ट राजस्थान। तो ईस्ट गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें सही है, एमपीएस। अगला है विच वन एमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। ईस्टवर्ड पूछा गया तो इसमें हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। अगर इन चारों ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपका ईस्टर्न मोस्ट में जो पड़ेगा लखनऊ पड़ेगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन आप कर सकते थे किसके साथ, हैदराबाद के साथ, क्योंकि हैदराबाद साउथ में हम लोग ये सोचेंगे ईस्टर्न में होगा, लेकिन अगर जो साउदर्न वाला रीजन है आपका थोड़ा वहाँ पे जाकर के नैरो हो जाता है, और जो आपका यूपी वाला रीजन है थोड़ा इधर साइड के लिए ईस्ट वार्ड उसका डायरेक्शन है। तो इस हिसाब से आपका लोकेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हम लोगों को एक्सट्रीम पॉइंट से पूछे गए थे। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो जो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे सभी मैप बेस्ड क्वेश्चन थे। अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉर्डरिंग स्टेट। इंडिया के साथ कुछ बॉर्डरिंग स्टेट भी हैं। उन बॉर्डरिंग स्टेट में हम लोग देखते हैं, जैसे आपका है इंडिया के साथ जो भी बॉर्डर स्टेट करते हैं, जैसे आपका मेन लैंड के साथ जो बॉर्डर स्टेट शेयर करते हैं, जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया, फिर आपका हो जाएगा चाइना, फिर आपका हो जाएगा नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये आपके रीजन्स हैं जो इंडिया के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन, पाकिस्तान,
सबसे पहले, फिर उसके बाद चाइना, फिर आपका नेपाल, फिर आपका भूटान, फिर आपका म्यांमार, फिर आपका बांग्लादेश। तो ये 6 आपके देश हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका असम वो सॉरी इसके साथ साथ आपका अफ़गानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। वो आपका POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के द्वारा है, तो वो भी अपने भारत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी सबसे कम सीमा साझा होती है, वो आपका रीजन है अफ़गानिस्तान। वहीं अगर आप वाटर बॉडीज़ के साथ जो सीमा शेयर करते हैं तो उसमें आपका मालदीव और श्रीलंका भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल आपके 9 स्टेट्स हो जाएंगे। और सबसे बड़ी अगर सीमा पूछेगा किसके साथ साझा होती है, तो वो आपकी हो जाएगी बांग्लादेश के साथ। उसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और जो भारत और पाकिस्तान के साथ होती है उसको भी हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं। और जो आपकी भारत और श्रीलंका के, भारत और चाइना के साथ होती है उसको हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर वो पूछे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट्स सीमा साझा करते हैं, उसमें आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और प्रेजेंट में अगर आपको देखना होगा तो लद्दाख भी सीमा शेयर करता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब पूछेगा वो अफगानिस्तान के साथ, तो उसमें आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो भी POK वाला रीजन है। चाइना में आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों नहीं। अब चाइना के साथ देखा जाएगा तो केवल लद्दाख सीमा करता है शायद, जम्मू कश्मीर नहीं करता। ठीक है, प्रेजेंट में देखा जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ आपका हो जाएगा, ये आपको टफ पड़ेगा थोड़ा, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा मैप में। इसमें आपका देख रहा हूँ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, आपका हो जाएगा असम, फिर आपका हो जाएगा मेघालय, फिर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, तो ये आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेपाल के साथ आपका उत्तराखंड, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार, फिर आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे। ठीक, तो आगे आप देख सकते हैं। फिर आपका है भूटान के साथ सीमा जो शेयर कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, सिक्किम, फिर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, भूटान। और फिर उसके बाद अगर जो भारत और पाकिस्तान श्रीलंका की जो सीमा निर्धारित करता है उसको हम लोग पाल्क स्ट्रेट कहते हैं या गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन IAS प्री 2006 का है। इसमें है असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, क्या ये सही है? वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो देखिए, असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, तो ये भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ असम सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, दोनों के साथ करता है। मिजोरम भी आपका बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे असम, भूटान और थोड़ी सी सीमा इसकी बांग्लादेश से भी लगती है। तो यहाँ पे ये आपका जो नॉर्दर्न ईस्ट रीजन वाला जो मैप है वो थोड़ा ट्रिकी पड़ेगा, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ यहाँ पर बॉर्डर कौन करता नहीं है फॉलो? तो देखिए त्रिपुरा ये तीनों से गिरा है, तो ये तो करता ही करता है। बांग्लादेश यहाँ पर देखिए आप, तो बांग्लादेश के साथ देखो मेघालय, यहाँ शिलोंग है तो मेघालय करता है। ठीक है, मिजोरम, ये मिजोरम तो इसकी सीमा यहाँ बांग्लादेश से ये लगा है, यहाँ म्यांमार से भी लगा है और बांग्लादेश से। यहाँ पर कौन नहीं है? मणिपुर, देख सकते हो मणिपुर यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो मणिपुर नहीं सीमा साझा करता है आपका। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो थोड़ा ट्रिकी होगा, यहाँ पे उसको ही अंडरस्टैंडिंग अच्छा करना है। तो इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर कौन कौन से हैं इसमें? इसके अगर ऑप्शन वाइज देखोगे तो वेस्ट बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। तो यहाँ पर आपका देखो असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल करता है लेकिन नागालैंड नहीं करता, तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला नागालैंड, यहाँ भी गलत हो जाएगा। अगला है मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तो ये सही है आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। भूटान के साथ कौन सा भारत का सीमा साझा नहीं करता? तो भूटान में देखो सिक्किम, सिक्किम करता है। मेघालय करता है कि नहीं करता? वेस्ट बंगाल तो करता ही है। अरुणाचल प्रदेश करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, ये क्वेश्चन मैप बेस्ड है, बहुत पुराना हो गया, अब नहीं इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग इस पर इतना नहीं देखेंगे। ठीक है, अगला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर विद म्यांमार। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान में पूछा गया था, राजस्थान सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 2007 में। इसमें देखो सबसे ज़्यादा क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो यहाँ पर आंसर आपका
अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको अगर बॉर्डर देखना होगा तो ये म्यांमार है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो रीजन है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा म्यांमार से सीमा साझा करता है। इतने किसी की सीमा मणिपुर ना तो नागालैंड की ना ही मिजोरम की सीमा साझा होती है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ। तो सबसे ज़्यादा किसकी सीमा होगी आपकी? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो म्यांमार के साथ किसके कॉमन बॉर्डर नहीं? ऑटोमेटिक आंसर का देखना होगा तो असम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि असम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, नॉर्थ ईस्टर्न के नॉर्दर्न रीजन में है। ठीक है, तो ये आपका भूटान बांग्लादेश से इसकी सीमा साझा होती है, तथा इसकी नेपाल के साथ भी सीमा साझा होती है। ठीक है, तो ये वाला रीजन गलत हो जाएगा असम। और अगला क्वेश्चन है आपका, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल इज सिक्किम, भूटान। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम और बिहार। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिक्किम और बिहार, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096 सीमा साझा करता। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपने हम लोगों ने एक्सट्रीम पॉइंट्स और इंडियन स्टेट्स की बॉर्डर सीमा साझा होती है उसके साथ देखे। दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और इस ऐसे ही हम लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना, जो काम किया उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हो कमेंट में, और प्लीज़ शेयर भी कर सकते हो, और तथा सबसे मेन काम सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।